Hi guys, it's me Astha and welcome to my YouTube channel. Today's video is gonna be special because in this video I'll be talking about how I got my first collaboration. So before that, let's talk about something else. So I am 2019 to 2023 बैच पास आउट स्टूडेंट। सो 2019 में जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था तो वैसे ही लॉकडाउन लग गया था। मतलब मैं 6 महीने कॉलेज गई होंगी, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही दिया था और लॉकडाउन लग गया था। अब लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस तो होती ही थी, 6-7 क्लासेस सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4-4:30 बजे तक नहीं कर पाओगे। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 1-2 क्लास तो अटेंड करती थी बट बैकग्राउंड में मेरे जो ऐप्स हो मतलब इंस्टाग्राम ये सब खुला होता था और मैं सब लोगों को देखती थी यार कि सभी वीडियोस बना रहे हैं, मतलब क्या है ये। मुझे भी इंटरेस्ट आ गया था एक्चुअली। सो जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स इवन कॉलेज के फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे सब लोग मुझसे एडिट थे। तो मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे तो नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में वो फीलिंग आ जाती है ना कि यार व्हाट इफ़ मैंने ये किया तो सामने वाला मुझे जज करने लगेगा, मुझे ये बोलेगा। सो उस टाइम पे मेरी थिंकिंग थोड़ी ऐसी थी। सो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद मैंने नॉर्मल जो DIY वीडियोज़ होती हैं, बेसन वाली, हल्दी वाली, इन सारी वीडियोज़ से मैंने स्टार्ट किया। देन मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब मुझे थोड़ा फ़ैशन से रिलेटेड भी कुछ करना है। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने जस्ट रैंडमली एक ड्रेस मंगाई और उसकी वीडियो बना के डाल दी कि दिस आई गॉट दिस ड्रेस फ्रॉम हेयर एंड वटेवर वाली चीज़। फिर लोगों की DM आने लगे कि यार ये अच्छी है, कहाँ से खरीदी, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। देन कुछ टाइम बाद मैंने और वीडियोज़ डाली और लकीली वो लोगों को पसंद आने लगी। उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैंने सारी वीडियोस डाली। दैन जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे कुछ 700 फॉलोवर्स थे। फिर देन ग्रो करते करते वो 1000 2000 3000 यहाँ तक गए। दैन उसके बाद मैंने सारी चीज़ें स्टॉप कर दी कि यार अब कॉलेज की लाइफ भी है, प्लेसमेंट भी चाहिए और ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो पाती। और बाद में कॉलेजेस भी खुल गए थे तो ऐसा मतलब कॉलेज की जो टाइमिंग थी वो मैच नहीं हो रही थी कि आप 5 बजे घर आ रहे हो, देन आप क्या ही वीडियो शूट करोगे। सो ऐसा वाला सीन हो गया था। तो मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह हुए, देन फिर से मैंने वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया तो मुझे ब्रांड्स के कोलैबोरेशन भी आने लगे। मतलब पहले तो ऐसा था कि मैं सामने से ब्रांड के पास जाती थी कि यार मुझे कोलैबोरेशन दे दो, नहीं कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता था क्योंकि उनका क्राइटेरिया होता था कि आपके मैक्सिमम 5 के फॉलोअर्स होने चाहिए और मेरे उस टाइम पे नहीं थे। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी शायद 1 के फॉलोअर्स पे भी ब्रांड कोलैबोरेशन देते हैं। तो उस टाइम पे आई हैव स्टार्टेड थ्रू द ऐप कॉल्ड द गुड क्रिएटर को। मैंने किसी के ऐसे ही रैंडम वीडियो में वो द गुड क्रिएटर को ऐप देखा था जो कि कोलैबोरेशन देता था 1 के फॉलोवर्स, मतलब मिनिमम आपके 1 के फॉलोवर्स होने चाहिए। सो मैंने वो डाउनलोड कर लिया। देन डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं आपको फिल करनी होती है, आपकी एज, आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट करना होता है उससे। दैन वो जितने भी कोलैबोरेशन होते हैं वो सारे आपके शो कर देता है। तो मैंने उससे स्टार्ट किया था। द ऑर्गेनिक हार्वेस्ट करके एक ब्रांड है जिसका मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन आया था, जो कि एक क्लेंजिंग बाम का था कि आपको उसमें पूरी स्क्रिप्ट दी हुई होती है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, आपको सारी स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। दैन वो आपसे मैक्सिमम 2 वीडियोस मांगते हैं और एक स्टोरी मांगते हैं। तो आपको तीनों चीज़ें सबमिट करनी होती हैं। जब ये तीनों चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो कि आपने इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है। कुछ ब्रांड वहाँ पे आपको कोलैबोरेशन कंप्लीट करने के बाद पेमेंट भी देते हैं और जो कुछ ब्रांड्स होते हैं वो आपको कोलैबोरेशन कंप्लीट करने के बाद एक कूपन कोड देते हैं। सपोज़ मैंने एक कोलैबोरेशन कंप्लीट किया जो कि एक क्लेंजिंग बाम का है, तो वो बार्टर बेस्ड होता है कि आपको सबसे पहले फ्री में वो प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, पर जब आप उसका कोलैबोरेशन कंप्लीट कर दोगे, आप वीडियो अपलोड कर दोगे उनकी वेबसाइट पे, देन वो अप्रूव हो जाएगी। जब आप इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दोगे देन वो आपको एक कूपन कोड देते हैं एज अ पेमेंट और एज अ रिवॉर्ड। और उसकी लिमिट मैक्सिमम 1500 to 2000 होती है कि आप उनकी वेबसाइट से इतना मतलब 2000 तक कुछ भी परचेस कर सकते हो। सो ऐसे ही मैंने सारे बार्टर बेस्ड कोलैबोरेशन किए थे। देन उसके बाद ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के साथ मैंने किया। एंड देन सेंट बोटानिका भी एक ब्रांड है उसके साथ भी किया। देन उसके बाद मैंने माई ग्लैम के साथ किया। जो मेरे ये सारे कोलैबोरेशन थे, सारे कोलैबोरेशन मैंने द ब्रांड गुड क्रिएटर को से किए थे। जब मेरी प्रोफाइल थोड़ी दिखने लगी अच्छी कि हाँ कोलैबोरेशन किए हैं इसने, इसकी प्रोफाइल अच्छी है, व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, इतने नहीं आते थे, मतलब अप्रोच किया ब्रांड्स ने मुझे। दैन क्लोथिंग ब्रांड्स के मुझे कोलैबोरेशन आए कि हम आपको ड्रेस सेंड कर देते हैं, प्लीज़ मेक दिस वीडियो फॉर अस। एंड देन मैंने
मुझे इंस्टाग्राम से भी काफ़ी जो ब्रांड के कोलैबोरेशन होते हैं वो आए। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया। मैं किसी को अप्रोच नहीं करती हूँ, मुझे खुद ब्रांड कोलैबोरेशन आते हैं। सो या दिस वॉज माई जर्नी, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। एंड अभी इस मोमेंट पे मेरे 6000 फॉलोवर्स हैं। वो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कंसिस्टेंट होती तो थोड़े ज़्यादा हो जाते। सो आई एम थिंकिंग टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ। यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर जर्नी इन द कॉन्टेंट क्रिएशन, सो माई एडवाइस इज़ फॉर यू टू बी कंसिस्टेंट। चाहिए है कि आपको किसी ब्रांड को ऐसे जाकर अप्रोच नहीं करना है या फिर उनको जाकर प्रॉपर फॉर्मेट ईमेल नहीं भेजना है कि प्लीज़ हमारे साथ कोलैबोरेशन करो। सो यू कैन जस्ट डाउनलोड द गुड क्रिएटर ऐप, और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एंड नॉट मतलब एक ही ऐप नहीं है, बहुत सारे ऐप हैं। एक ओपा कोलैबोरेशन करके भी आता है, आप वो वाला भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको और ज़्यादा ऐप्स के बारे में बताऊँ, सो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई शेयर इट विथ यू गाइज। ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन बाय रिव्यूइंग द प्रोडक्ट विच यू यूज़। सपोज़ आपने कोई फेस क्रीम यूज़ की, सपोज़ निविया की फेस क्रीम आप यूज़ करते हो एंड आपने लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं। लोग उस क्रीम को यूज़ करके रिव्यूज़ डालते हैं कि यार मैंने ये क्रीम को यूज़ किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब ये मेरे साइड इफ़ेक्ट्स थे और इसने इतना काम किया, इतने इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। सो कुछ लोग क्या करते हैं, उसी बात पे बिलीव कर लेते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक रिव्यू बाय योर सेल्फ कि यार मैंने यूज़ किया तो सामने वाले को ये साइड इफ़ेक्ट हुआ पर मुझे नहीं हुआ, तो मे बी ये डिफ़र कर सकता है स्किन टाइप के ऊपर। सो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट हर स्किन टाइप पे सूट करे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर एक प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर इंसान पे वर्क नहीं किया तो वो किसी पे वर्क नहीं करेगा। सो ऐसा नहीं होता है। सो आपके खुद के रिव्यूज़ होते हैं, और ऑनेस्ट रिव्यूज़ जो होते हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप ऑनेस्टली रिव्यू देते हो कि मेरे साथ ये हुआ है, इस चीज़ पर अगर आप ये बोल रहे हो तो आपका पॉइंट रॉन्ग है। सो आप ऐसे भी वीडियो स्टार्ट कर सकते हो बनाना। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you guys enjoyed this video. If you did, please like this video. Also subscribe to my channel, and if you are new to here, don't forget to follow me on Instagram, and I'll see you in the next video with something new. Bye bye.